नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं उपस्थित हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो आज के समय बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं और उसमें संस्कृत भाषा में एमए प्रीवियस और एमए फाइनल, ये दोनों जो विषय हैं, इन विषयों के ऊपर छात्र और छात्राओं की परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनके लिए कुछ ज़रूरतें देखने को मिली। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम एमए प्रीवियस राजस्थान विश्वविद्यालय की जो वार्षिक स्कीम होती है, यानी जो वार्षिक कोर्स होता है, उसमें एक पेपर होता है, प्रथम पेपर, और उसका नाम है वैदिक साहित्य एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान। क्या है विद्यार्थियों? वैदिक साहित्य एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान। यह प्रथम पेपर है और देखिए, इस पेपर में एक तो है हमारा ऋग्वेद, एक है हमारा यजुर्वेद, एक है हमारा अथर्ववेद, एक है हमारा निरुक्त और एक है भाषा विज्ञान। ठीक है विद्यार्थियों, ये ऋग्वेद हमारा इसमें 30 अंक का है, यजुर्वेद 5 अंक का है, अथर्ववेद 10 अंक का है, निरुक्त 25 अंक का है और भाषा विज्ञान 30 अंक। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए, ये जो पाठ्यक्रम है, यह जो सिलेबस है हमारा, इसमें ये जो ऋग्वेद है, इसमें सबसे पहले आपको 4 मंत्र आएंगे और 4 मंत्र में से आपको 2 की व्याख्या करनी है। ठीक है, 2 मंत्रों की व्याख्या करनी है, जिसमें एक मंत्र की व्याख्या आपको हिंदी भाषा में और एक मंत्र की संस्कृत भाषा। इस प्रकार से यह जो प्रश्न है 10 नंबर और ये 10 नंबर, यानी 10 का हिंदी में और 10 का संस्कृत। अब उसके बाद देखिए, इसमें एक पद पाठ आता है। पद पाठ जो आपके मंत्र हैं दिए हुए, तो जो मंत्र हैं 4 मंत्र, 4 में से आपको 2 की व्याख्या करनी है। एक की व्याख्या करेंगे आप संस्कृत भाषा में और एक की करेंगे हिंदी भाषा में। पद पाठ है, यह आएगा आपका 4 अंक का। जो आपको 4 मंत्र दिए हुए हैं ऋग्वेद के, उन 4 मंत्रों में से ही विद्यार्थियों एक मंत्र का आपको पद पाठ करना है और आप उसको पढ़ लेंगे। मैंने वैसे YouTube पर इसके बारे में काफी बता रखा है। फिर उसके बाद देखिए, इसमें एक देवता का चरित्र चित्रण आता है। देवता का चरित्र चित्रण, ये कितने का आता है? 6 अंक का। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये जो हमारा ऋग्वेद है 30 अंक का है। फिर उसके बाद देखिए, ये यजुर्वेद है, इसमें भी 2 मंत्र आएंगे और 2 मंत्र में से एक की व्याख्या करनी है। क्या करना है?
एक की व्याख्या करनी है, 2 मंत्र आएंगे और एक मंत्र की व्याख्या करनी है। 5 अंक का है विद्यार्थियों। फिर देखिए अथर्ववेद है, इसमें 2 मंत्र आएंगे और 2 मंत्रों में से एक की संस्कृत व्याख्या करनी है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में व्याख्या। उसके बाद देखिए निरुक्त है, 2 उद्धरण आते हैं। उद्धरण क्या है? गद्य आते हैं। तो उन 2 गद्य में से 4 गद्य आते हैं, 4 में से 2 की व्याख्या करनी होती है हिंदी भाषा में। तो 4 उद्धरणों में से 2 की हिंदी में व्याख्या है। ठीक है विद्यार्थियों, यानी जो 4 उद्धरण हैं, उद्धरण क्या गद्य आते हैं, उनमें से आपको 2 की हिंदी भाषा में व्याख्या करनी है और ये व्याख्या आएंगी आपके 7.5 यानी 7.5 नंबर। और फिर इसी में से देखिए एक आते हैं निर्वचन। निर्वचन, अब निर्वचनों में क्या है, आपके लिए 8 देगा, यानी 8 में से आपको 4 करने हैं और एक निर्वचन आपका 2.5 नंबर का है और 2.5 × 4 बराबर 10। इस प्रकार से यह 10 अंक का होता है। भाषा विज्ञान 30 अंक की है विद्यार्थियों। तो ये क्या है, हमारा पाठ्यक्रम है। अब इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद कि हमें इस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों हमको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे सामने जो पेपर है वह कैसा आएगा और जो पेपर आने वाला है हमारे सामने वह कैसा है। इसके अलावा कि उसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वह कौन से बनते हैं, कि कौन से ऐसे प्रश्न होंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो इसके लिए विद्यार्थियों मेरा एक टेलीग्राम चैनल है संस्कृत बाई अनिल चौधरी। उस टेलीग्राम चैनल पर जब आप विजिट करेंगे तो आपको परीक्षा 2024 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा 2024 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह PDF में कहाँ मिल जाएंगे, आपके टेलीग्राम चैनल पर। अब देखिए उसके बाद जब आप अध्ययन करेंगे तो पेपर और टेलीग्राम मोस्ट प्रश्न उस पर मिलेंगे, किस पर? टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम चैनल का अध्ययन करें। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।